अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का 14th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस को स्टडी किया, फंक्शन की डेफिनेशन, आल्सो हमने फंक्शंस की एग्जांपल्स को डिस्कस किया है और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड थे उनको किया। डोमेन और को डोमेन क्या होती हैं इनको डिस्कस किया। अब जरा हम एक दफा थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है और उसके बाद हम फंक्शन की टाइप पे आएंगे। फंक्शन जो होता है ना, उसमें अगर सिंपली सिंपली कहें तो फंक्शन जो होता है ना एफ, वो एक सेट ए से बी पे मैप करता है। ए भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो एफ है ना, एफ ऑफ डोमेन ऑफ एफ जो होती है ना, वो इज इक्वल होना चाहिए ए के। मीन्स के ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना वो सारे ही मैप करें। ऐसा जो जैसे अगर यहाँ पे हम 5 है ना और उसको हम किसी मैप नहीं कर रहे तो ये एक फंक्शन नहीं। तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सब ही मैप करेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि पहले तो मैप हो और सेकंड नो रिपीटेशन, कि रिपीटेशन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी रिपीट ना हो। रिपीट ना हो कोई भी, मतलब कि एक जो है ना नंबर वो दो दफा ना आए। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ फंक्शन इनटू फंक्शन। अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी मैपिंग है इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन है इफ रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी, कि हमारी जो रेंज है ना वो बी के इक्वल ना आए। मीन्स के रेंज में से कोई एक एलिमेंट जो हो एक्स्ट्रा हो, और रेंज ऑफ एफ कंटेन करे बी में। जो रेंज होगी वो बी में कंटेन करनी चाहिए। मींस कि वो बी के इक्वल ना हो बल्कि उसमें कंटेन करती हो। जैसे बी एलिमेंट है, ये जो हमारी यहाँ पे अब बी है टोटल, वो क्या है A1 2 3 और 4 है। लेकिन जो 4 है वो मैप नहीं करा तो वो रेंज का एलिमेंट नहीं है। तो वो रेंज जो एफ जो होगी वो कंटेन कर रही है बी में, वो इक्वल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइन, अब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया सच दैट एफ इज इक्वल है दिस। अब देखिए एफ की जो डोमेन है ना एफ की, वो हमारे पास ए के इक्वल है 1 2 3 और 4। तो ये हमारा ए है और बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 दिया गया। अब रेंज देखिए हमारे पास क्या आ रही 2 1 3। हमारी रेंज ऑफ जो एफ है ना, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल है 1 2 एंड 3। 4 नहीं है तो हमारी रेंज जो है वो कंटेन कर रही है बी में, इक्वल नहीं है। रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू बी, हमारी इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या है इनटू फंक्शन है, कि ये इनटू है। और अगर ये रेंज जो है ये इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अ फंक्शन एफ a to b is called onto function if range of f is equal to कोडोमेन ऑफ f, कि वो कोडोमेन ही f की होगी। b जो होता है वो कोडोमेन भी होती है, उसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट f ऑफ a इंटू बी सच दैट कि f ऑफ, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो रेंज के सारे बी सेट के सारे एलिमेंट्स को यूज किया गया और ए सेट के भी सारे यूज हुए। तो ये जो हमारी मैपिंग हुई ना, ये हमारी ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। देखिए अब एफ किस तरह से आया, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे कर रहा है और 4 3 पे कर रहा है। तो वेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। अब क्योंकि ऑलरेडी बी हमारे पास यही एलिमेंट्स है, अगर बी में 4 होता तो ये इनटू फंक्शन हो जाना था, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होना था। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो हमने दोनों डेफिनेशन डिस्कस की है ना, अच्छा अब फंक्शन के ना एक सिंपल सी जो लॉजिक है ना वो ये है कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन के जब डेफिनेशन हम फंक्शन की लेते हैं उसमें हम डोमेन पे कंडीशन बताते हैं। फिर जब हम फंक्शन की टाइप्स पे आते हैं ना तो हमारी जो रेंज पे कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाती है। पहली कंडीशन हमारी रेंज पे आई थी कंटेनमेंट, कि जब कंटेनमेंट है तो इनटू फंक्शन है और जब इक्वल होगी तो ऑन टू फंक्शन है। अब ये दोनों कंडीशन से दो टाइप बन गई। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 to 1 और इंजेक्टिव इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल है एफ ऑफ बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये क्या है कि अगर कोई से दो नंबर हैं, मतलब F1 इज इक्वल है F2, ये दोनों नंबर्स का हम कह सकते हैं इमेजेस आएंगी ना, ये बराबर ही तब होंगी अगर ये दोनों नंबर बराबर होंगे।
इसका बताने का मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर जो है उनकी इमेजेस इक्वल तब होंगी जब वो नंबर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर तो ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, जितने भी नंबर ए से बिलोंग कर रहे होंगे सेट ए में से। देखिए यहाँ पे देखिए f0 इज इक्वल टू 1 है, f1 इज इक्वल टू 2 है, मीन्स के इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि दो नंबर, अब जब f0 की इमेज हम कहते हैं इक्वल f1 के इक्वल नहीं है तो 0 भी इक्वल नहीं होगा 1 के, मीन्स के जो ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो इनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनकी इमेजेस भी बराबर होंगी, मतलब कि हमारे पास जो टोटल आंसर आना है वो एक ही आना है दोनों से। ठीक है, देखिए जरा 1 to 1 है, यहाँ पे हर अगर कोई एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है, उसकी दो इमेजेस नहीं। जैसे हम पहले हम करते रहे ना, जीरो को हम इस पे भी मैप कर देते थे, जीरो को हम दो दो से मैप कर देते, अब हम जीरो को दो से नहीं कर सकते, या कोई भी नंबर है ना उसको हम दो नंबर से मैप नहीं कर सकते, हमने जस्ट उसको एक ही नंबर से मैप करना है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल एफ ऑफ बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, कि दो नंबर्स की अगर इमेजेस बराबर है तो डेफिनेटली वो नंबर्स भी बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3, कि ए जो है वो ये है और बी हमारे पास ये है, तो डिफाइन हमने कर दिया है एफ ए टू बी, कि जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी की तरफ जा रहा है विद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, कि एफ ऑफ 0 जो है वो 1 है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 है। तो फंक्शन एफ जो है ना इज सेड टू बी एन इंजेक्टिव फंक्शन, तो इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो इसका फॉर्मूला है वो हम ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल एक्स प्लस 1, एक्स जो ए से बिलोंग कर रहे हैं ये ए के एलिमेंट्स है, देखिए जब आप इसमें पुट करते जाएंगे तो 1 प्लस हो के यही वाली वैल्यूज आती जाएंगी, तो ये हमारी मैपिंग का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f a to b is said to be bijective, जो फंक्शन है a से b की तरफ इसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे इफ फंक्शन f 1 to 1 1 1 और on to, मीन्स के वो 1 1 हो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, और on to b हो, on to मीन उसकी रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b हो, on to का मतलब रेंज ऑफ f जो होगी ना इज इक्वल टू b, तो रेंज ऑफ f जब ये b के बराबर आएगी और 1 1 1 1 मीन्स के f ऑफ a इज इक्वल है f ऑफ b के, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b, कि कोई से दो नंबर्स का इमेज बराबर ही तब होगा जब वो दोनों नंबर बराबर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, कि a और b ये है तो 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप करेगा, कोई भी ए का एलिमेंट दो पे मैप नहीं करेगा, और बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो छूट जाएगा जिसकी मैपिंग नहीं होगी। तो जो इस तरह की मैपिंग होती है उसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं और 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस भी कहते हैं। नोट है 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन इज इंजेक्टिव। देखिए जब हम 1 to 1 ये वाली मैपिंग और इनटू को कंबाइन करते हैं तो इंजेक्टिव फंक्शन है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये थोड़े से पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा फोकस करेंगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 to 1, कि हर फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं होता। देखिए हर फंक्शन जो है ना उसके ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल हुई है, उसके ऊपर 1 to 1 की डेफिनेशन तो तभी जब लगा के हम प्रॉपर चेक करेंगे तभी वो 1 to 1 बनेगा ना। माइट भी पॉसिबल है कुछ फंक्शन जो हो वो हो जाए, वो कंडीशन को पूरा कर दें, पर मेजोरिटी में भी ना करते हो। तो एवरी फंक्शन में नॉट टू बी ऑन टू, कि जितने भी फंक्शन है ना कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू बने। नेक्स्ट जो है अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट, one should not confuse between 1 to 1 function and 1 to 1 correspondence, कि 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस के दरमियान में आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस जो होती है ना वो ऐसे होती है कि दोनों साइड्स के एलिमेंट आपने देख लेने बराबर है, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है ना वो बराबर हो जाएंगे ना तो 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है। लाइक हम इसको इस पे मैप कर रहे हैं, हम जो है 2 को सी पे मैप कर रहे हैं, तो ये 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, मीन्स के एक ही एलिमेंट हमने ए का लिया है और एक ही हमने बी का लिया, ये ए है ये बी, तो ये हमारी जो है 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस और बाइजेक्टिव। अगर हमारे पास देखिए जी एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 ए बी सी और डी, अब मैपिंग तो यहाँ पर भी वैसे ही हमने की हुई है 1 to 1, लेकिन क्या हुआ है
कि जी यहाँ पर एक एलिमेंट जो डी है ना वो छूट गया, वो मैप नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 2 1, ये सिंपल 1 2 1 है, और ये 1 2 1 क्रॉस पॉइंट, दोनों में ये डिफरेंस है कि कोई, ये देखिए जैसे कि ईच एलिमेंट 1 2 1 क्रॉस, पहले यहां से करते हैं, a function f a to b is 1 to 1 if distinct elements of a has distinct image in b, the domain of f is a and the range of f is contained in b। ये जो वर्ड है ना कंटेन, कि रेंज होगी वो कंटेन करेगी, उसके इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास जब ये रेंज इक्वल नहीं होगी, सिर्फ कंटेन होगी, तब हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास 1 to 1 है। और जब जो रेंज और डोमेन जो है ये दोनों बराबर होंगी, मैपिंग होगी, रेंज जो को डोमेन के इक्वल आ जाएगी, सारा ही यूज हो जाएगी रेंज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वो 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो जाएगी जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, if a is equal to 1 2 3 4 and b is equal है small a b c d, आइडेंटिफाई इनटू फंक्शन, हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। ये हमें कुछ फंक्शंस दे दिए गए हैं जिसमें a और b ये है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा है, और सभी की रेंज बतानी है। तो ये जो f1 है, देखें ये हमारे पास 1 2 3 और 4, ए के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, डोमेन ए, और देखें बी सी और डी, ए यूज नहीं हो रहा, मींस के F1 जो है ये हमारा बाइजेक्टिव तो है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं है, 1 भी बी पे मैप कर रहा है और 3 भी बी पे मैप कर रहा है। अब यहाँ पे 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, उसके बाद हमारी जो रेंज है देखें वो बी जो है वो कंप्लीट यूज भी नहीं हो रहा है, ए नहीं है, तो हमारा ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है। अब इसका फर्दर हम ग्राफ बना के बताएंगे, ये इनटू फंक्शन है। देखिए ये F1, ये हमने दी F1 को ड्रॉ किया, B और C, ये F2 है, F3 है, यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक जो डायग्राम्स हैं वो कोई और ड्रॉ की हुई हैं, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये जो डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं ये जनरल की हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं वो दूसरी तरह से दे दी गई हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे देखें F1 की जो रेंज है वो बी सी डी है, रेंज जो है वो इज इक्वल नहीं आ रही है कोडोमेन ऑफ F के, मीन बी के इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट है F2, वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जी हमारी 1 to 1 हो रही है, मतलब 1 जो है वो एक ही नंबर मैप कर रहा है, 2 भी एक पे कर रहा है, 3 भी एक पे कर रहा है, 4 भी एक पे कर रहा है, और हमारे सारे बी के एलिमेंट्स भी यूज हो रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू कोड मेन हमारी हो रही है। तो यहाँ पे ये एफ ये जो है ना ये 1 to 1 फंक्शन है और ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है? क्योंकि 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी F3 पे। F3 में देखें 1 भी ए पे मैप कर रहा है, 2 भी ए पे मैप कर रहा है, 3 भी ए पे कर रहा है, 4 बी पे कर रहा है। तो जब ये हमारे पास देखिए बी में जो एलिमेंट्स हैं वो तो बाकी सारे तो यूज ही नहीं हो रहे, जस्ट हमारा ए यूज हो रहा है और हमारा डी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे रेंज जो है वो हमारी रेंज ऑफ बी जो है वो कंटेन कर रही है, रेंज ऑफ एफ कंटेन कर रही है बी में, तो हमारी रेंज होगी वो 3 की, वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के, तो ये हमारा इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट F4 है, उसमें भी सेम इसी तरह से F4 में देखें ए बी सी और डी फिर यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा ये इनटू फंक्शन है। अब F5 में देखें ए बी सी डी और ये सारे 1 by 1 यूज हुए हैं, तो ये हमारे क्या है जी, F5 जो है वो देखें वो जो है रेंज ऑफ F5, यहाँ से लिखने से मिस्टेक हो गई है, ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल वाला सिंबल नहीं है, ये चीज नहीं है। रेंज ऑफ F5 जो है इसके इक्वल है, तो ये हमारे 1 to 1 फंक्शन है और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास।
एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दे दिया गया है कि x इज इक्वल है दिस एंड y इज इक्वल है दिस, और लेट कर लिए f और g दो फंक्शन हमें डिफाइन कर दिए गए हैं एरो डायग्राम में। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है इफ f इज 1:1, क्या f जो है वो 1:1 है, y और y नॉट और ऑन टू है तो y और y नॉट। 1:1 में क्या होता है, 1:1 में हमारी जो होना चाहिए कि एक एलिमेंट जो है वो एक पे ही मैप करे, ठीक है, और हर एक की इमेज डिफरेंट हो, फ्री हो। अब देखिए b जो है वो भी y पे मैप कर रहा है, c भी y पे मैप कर रहा है, तो ये 1:1 तो नहीं हुआ। तो देखें, so from the diagram it is clear f is not 1:1 because y is the range of two elements of b, क्योंकि y जो है वो दो में आ रहा है, दो पे मैप कर रहा है, b भी उस पे कर रहा है, c भी कर रहा है। उसके बाद देखिए ये ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो डोमेन है वो हमारी को डोमेन जो है वो इज इक्वल नहीं आ रही है रेंज के, सारे एलिमेंट्स तो यूज ही नहीं हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स छूट गए हैं। वो कौन से एलिमेंट्स छूटे हैं, हमारा x भी है और z भी है, ये तो यूज नहीं हो रहे, तो ये ऑन टू भी नहीं, ये इनटू फंक्शन है। और ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। जी हमारे पास जो है वो ये फंक्शन दे दिया गया। अब जी देखें, जी को हमें देख के पता चल रहा है कि ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू यूज नहीं हुआ है, पर हमारी क्योंकि 1:1 चल रही है मैपिंग, तो ये ऑन टू तो मस्ट है। तो जी पूछा गया है इस जी 1:1 वाई और वाई नॉट ऑन टू वाई और वाई नॉट, तो जी इज 1:1 function because every elements of x are sent to distinct element of y। तो ये जो है ना हर एक का डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन जो इसकी रेंज है ना वो इज इक्वल नहीं आ रही कोडोमेन के, मींस एक एक एलिमेंट मिसिंग है, तो ये हमारे पास जो है ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, also write the domain and the range। तो f t h और k और l ये फंक्शंस हैं, इनको प्लॉट कर दिया गया नीचे। अब देखें f जो फंक्शन है ना, देखें f में सभी के एलिमेंट्स जो है ना सभी पे मैप हो रहे हैं, कहीं पे कोई एलिमेंट दो पे मैप नहीं हो रहा है और कोई मिसिंग भी नहीं है, तो f क्या हमारे पास बाइजेक्टिव है। अब जो जी है, जी में देखें 1 भी 2 पे मैप कर रहा है और 4 भी, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं रहा। पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्योंकि कोड डोमेन में यूज हो रहे हैं, वही कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज आ रही है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह से एच जो है हमारे पास, देखिए एच में भी सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो हमारी रेंज है कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, कोड डोमेन और रेंज जो है वो हमारी बराबर आ रही है। पर हमारे पास अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते तो 1 बाय 1 होती, तो ये बाइजेक्टिव होना था, लेकिन अब ये ऑन टू है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो ये भी ऑन टू है। नेक्स्ट है आई, तो ये भी हमारी ऑन टू फंक्शन ही है। अब नेक्स्ट है इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 to 7 वाई एफ इज नॉट फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अब ये आर टू आर का मतलब क्या है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स, तो एफ इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स लेस देन 0, कि जो हमारा फंक्शन है ना, जो x जो लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0 से मुराद कौन कौन से नंबर है जो 0 से छोटे हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। जब हम इनको इस स्क्वायर रूट में पुट करेंगे तो वो वैसे ही रह जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट -1, तो ये क्या होता है हमारे पास, अयोटा होता है, इज इक्वल टू अयोटा, आपने पढ़ा होगा अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और ये हमने क्या कहा है आर पे मैप करना चाहिए, तो वो आर पे तो मैप नहीं कर रहा है, वो तो कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो ये हमारा फंक्शन जी आर से कहाँ पे जा रहा था, आर से हमारा सी पे जा रहा है, ठीक है, आर पे नहीं जा रहा, तो इसलिए हमारा ये जो है फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस, इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/x, तो अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमें तो इन्फिनिटी नहीं चाहिए होता कभी भी, तो f जो है वो इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है +-x² + 1, तो f इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज देर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू असाइन ऑफ ईच x। अब यहाँ पे देखें एक तो पॉजिटिव चलेगी और एक नेगेटिव चलेगी, दो स्क्वायर रूट x² + 1। तो जब नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर देखें पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये 1 1 करते जा रहे हैं माइनस स्क्वायर रूट वाली से, तो ये सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी, ये वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज देर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूड असाइन ऑफ ईच x। हर एक x को दो दो वैल्यूज हम असाइन करेंगे और दोनों अब एक ही आंसर आएगा, कैसे,
देखो हम F1 अगर पुट करते हैं तब भी सेम है, अगर हम -1 पुट करते हैं तब भी सेम है, अगर हम 2 पुट करते हैं तब भी सेम आंसर आएगा, अगर हम -2 पुट करेंगे तब भी सेम। तो हर फंक्शन हमें दो वैल्यूज देगा, तो इसलिए ये जो है ना ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज में, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स फाइंड एंड सिंप्लीफाई दिस। ए और बी अगर रियल नंबर्स हैं तो हमें सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को, ये लिमिट फंक्शन जो है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दे दिया गया है 3 माइनस एक्स, तो इस अकॉर्डिंग हमने किया एफ ऑफ ए इज इक्वल है 3 माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जहां पर एक्स होगा वहां पर हमने क्या कर देना है, ए प्लस एच कर देना है। तो ये इसको ओपन किया, ये इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया है, वैल्यूज को पुट करने के बाद जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो रिमेनिंग जो आंसर आ गया वो -1 आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा फाइंड एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास फंक्शन है ये हमने x की जगह पे a को रखा, उसको रिप्लेस किया, फिर हमने x की जगह पे a प्लस h को रिप्लेस किया, और h को रिप्लेस करने से हमने उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर ये आ रहा है। अब हमने इन दोनों को फंक्शन जो मेन था ना उसके अंदर पुट करके सॉल्व किया है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो रही है, जैसे ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये और ये कैंसिल हो रही है, जो पीछे 3 टर्म्स बच रही हैं वो ये है। अब इन सब में h कॉमन आ रहा है, h को कॉमन करके कैंसिल करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी सेम इसी तरह से फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ एक्स, और x की जगह हमने a पुट किया, फिर हमने x की जगह पे a प्लस एच पुट करके आंसर दिया है हमने। तो उसको देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a। अब यहाँ पे भी हमारी टर्म्स जो है वो सेम सेम आ रही होंगी, जो कैंसिल हो जाएंगी, और जो बाकी आएंगे उसमें से हमने h को कॉमन कर दिया और ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ द कॉस्ट फंक्शन दिस एंड रेवेन्यू फंक्शन आर फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस, कि अगर हमें जो कॉस्ट है वो दे दी जाए और जितने में वो चीज सेल हुई है वो दे दी जाए तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमने उसका फंक्शन जो है वो राइट करना है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू की जो फंक्शन दे दिया गया वो ये है और कॉस्ट फंक्शन ये है, दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये आ रहा है। तो जी उसमें अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें नेक्स्ट जो फंक्शन बना लिया गया है फॉर ब्रेक, नेक्स्ट हमें क्या किया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ ब्रेक इवन फंक्शन, कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये इवन फंक्शन में ब्रेक हो सकता है। तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, इसको इवन पॉइंट पे हमें ब्रेक करने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो 0 करने के बाद हम इसको फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, जो माइनस वाली है क्योंकि प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हम जो है ना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्स जो होगा वो इवन फंक्शन चाहिए, तो -10 जो है ये इवन फंक्शन नेगेटिव की वजह से नहीं रहेगा, तो हम एक्स रखेंगे, ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, डिफाइन फंक्शन f एंड g बाय द एरो डायग्राम बिलो। हमने f और g जो है ना फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया नीचे एरो डायग्राम के जरिए। तो ये हमारे पास f और g फंक्शन आ गए, ठीक है। तो f जो है f इज 1 to 1 y और y नॉट ऑन टू y और y नॉट, कि अगर ये 1 to 1 है तो क्यों और कैसे है, अगर ऑन टू है तो क्यों और कैसे है या नहीं है। तो नो f इज नॉट 1 to 1, क्यों 1 to 1 नहीं, क्योंकि a भी x पे मैप कर रहा है और b भी x पे मैप कर रहा है, बिकॉज f हैज अ रिपीटेड रेंज, इसकी रेंज में रिपीटेशन आ रही है, x 2 दफा आ रहा है, बट f इज ऑन टू, f जो है वो ऑन टू है बिकॉज जो उसकी कोड मेन है वो रेंज की इक्वल आ रही है। अब जो g है, अब देखिए g जो है उसमें कोड मेन रेंज की इक्वल भी नहीं आ रही है, और हमारे पास 1 to 1 भी नहीं है, तो ये अब इसके बारे में क्या है, इस g इज 1 to 1 और ऑन टू, तो नो g इज नॉट 1 to 1, क्योंकि हमारा वो जो है वो a की नंबर 3 जो है वो उस पर मैप कर रहे हैं, y के ऊपर 3 एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं, तो रिपीटेशन आ रही है हमारी रेंज में, because g has the repeated range and g is also a not on to, क्यों, क्योंकि कोड डोमेन भी रेंज की इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ एक एक एलिमेंट है जो यूज नहीं हो रहा है, वो हमारा x है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।